हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का जितना भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें भी पिछले वीडियो की तरह हम आपसे 10 से 12 मिनट का समय लेंगे और पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो होगा, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आप लोग से फिर चलते हैं वीडियो पे। और आप लोग पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कुछ कुछ का, ठीक है, कि मैथ का वीडियो लाइए, तो मैथ का वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है, एक दो बच्चे ने बोला था कि सर पीपीटी भी रेडी करके लाइए, तो पीपीटी रेडी करके लाना एक तरीके से चलिए ले आएंगे, लेकिन पीपीटी रेडी करने में जितना समय लगता है उतने समय में हम आप लोगों के लिए, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आ सकते हैं उतना वीडियो लाया जाए। और पीपीटी को रेडी करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो एक वीडियो पीपीटी पर लाना और ऐसे 2-3 वीडियो सीधे लेकर के आना। अब हम लोगों को पढ़ने से मतलब है तो हम लोग पढ़ेंगे पीपीटी पे। देखिए, सुविधा के साथ जाइएगा तो कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोगों का इस चैप्टर में, देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो ये है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, इसके लेखक कौन है, ये पूछता है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, देखिए जितनी भी जाति से रिलेटेड बुक के बारे में पूछेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो जितने भी कास्ट से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो ज्यादातर भीमराव अम्बेडकर के ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर राइट ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ज्यादा समय नहीं लेंगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो बताइए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा, गद्य की जो विद्या है ये निबंध विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध है। कौन सी है? निबंध। ठीक, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? निबंध का ये भाग क्या है? देखिए, जाति प्रथा की व्यर्थता है। क्या है? देखिए क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत, भेदभाव, क्या भेदभाव, या फिर सभी गलत है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है वो जाति प्रथा की व्यर्थता के बारे में बताया गया है कि जाति प्रथा किस प्रकार से फैली हुई है समाज में। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? कैसे समाज की आवश्यकता है? देखिए, श्रम विभाजन जो है वो सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसकी समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो उनके साथ बहुत सारा, देखिए बहुत सारे अधिकार उनको आप ही के द्वारा मिले गए हैं, मतलब सॉरी, बहुत सारे अधिकार जो आपको मिले हैं वो उनके द्वारा ही दिए गए हैं। एज लाइक, जैसे कि आप समझ लीजिए, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो हो गया वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो संविधान के निर्माता है। उनको क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग आगे के क्लास में जाइएगा तो आप लोग पढ़िएगा भी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और जात पात से उठ करके उन्होंने संविधान बनाया और संविधान बना करके सभी को क्या किया है? हक दिया है। जिसके हक में जितना है, आरक्षण हो गया, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे पहले के जमाना में जो होता था वो लोअर कास्ट जो होते थे, ठीक है, और उन लोगों के साथ बहुत तरीके का भेदभाव किया जाता था, पढ़ाई लिखाई में, छुआछूत, मतलब बहुत सारी चीजें समाज में, जो चीज अभी भी बहुत सारी जगहों पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो चीज अभी भी घटित होती है बहुत सारी जगहों पे। अभी भी जाति धर्म के नाम पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े या फिर आपसी मतभेद वगैरह वगैरह ये सब चीज है। तो जिसको खत्म करने का प्रयास भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, हमको नहीं लगता है कि शायद गांव समाज में अभी भी वो चीज खत्म हो पाई है। एक हद तक कहेंगे कि उसमें सुधार आई है। जो पहले सब 100% था, चरम पर था, वो कहीं ना कहीं नीचे आया है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी हम ये नहीं मानते हैं कि ये चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक, आर्थिक पहलू से क्या बताया था? खतरनाक माना है। याद रखिएगा, सती प्रथा गलत, दहेज प्रथा गलत, बाल विवाह गलत, जाति प्रथा को उन्होंने माना है खतरनाक आर्थिक पहलू से। आर्थिक पहलू कहने का मतलब है पैसे वैसे के मामले में, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है किसको? जाति प्रथा को। किसको माना गया है? जाति प्रथा को। चलिए, अब कहेंगे सर क्वेश्चन आप छुपा छुपा क्यों देते हैं आंसर? देखिए, आंसर हम इसलिए छुपा देते हैं ना कि आप लोग जो है वो मतलब कि अपना आगे का अपना कर पाइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी इसमें ही आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकेंड पेज में आते हैं हम लोग, 7 नंबर पे।
7 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। याद कीजिए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो वो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से वो थे नहीं, क्षत्रिय परिवार में आते नहीं थे, इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं, दलित ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के ये थोड़ा सा देखिए, क्योंकि नजदीक से नहीं दिखता है लेकिन बाद में वीडियो एडिटिंग में हमको दिखता रहता है। ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत, मेरे हिसाब से प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? बुद्ध रही है, ज्योतिबा फुले रहे हैं, या फिर कबीर रहे हैं, या इसमें से सभी रहे हैं। याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी रहता है, ठीक है, उपयुक्त में सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। देखिए, तो भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछ रहा है, हालांकि ये सभी कारण है बेरोजगारी के, ठीक है, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है। प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर साहब के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो याद रखिएगा शहद की तरह, गलत। शक्कर पानी की तरह, गलत। इनमें से सभी की तरह, एक तरीके से ये भी गलत। दूध पानी के मिश्रण की तरह, देखो दूध में पानी मिलता है ना तो कभी मालूम नहीं पड़ता। तो भाईचारे का मतलब हुआ कि इस तरीके से हम किसी का हेल्प कर रहे हैं, चाहे इस तरीके से कोई भी काम करना जिससे क्या मालूम पड़े, कि मालूम न पड़े, एक दूसरे से मिलजुल जाए एकदम। बिल्कुल भाईचारे का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। और एक तरीके से देखो भाईचारे का मतलब भाई भाई के बीच में भाईचारा, वो तो अलग चीज है। गांव समाज में लोगों के बीच भाईचारे का क्या मतलब होता है, कि अपना न होते हुए भी अपनेपन का फील करना। तो जैसे दूध में पानी, हाँ मिला दीजिए उसको, ठीक है, उसके बाद समझ रहे हैं ना, वो दिखेगा ही नहीं आपको कि दूध में पानी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर से झांक करके देखना पड़ेगा, अंदर से तो सब चीज अलग रहता है। अगला क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। याद रखिए, अप्रैल में 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 को हुआ था। क्या हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से ये वीडियो भी 10 मिनट पार नहीं जा पाएगी, 10 मिनट पार तो हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है, 10 से 12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेंगे हम आपका। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बाबा साहेब के अनुसार जो है वो आदर्श समाज किसको कहा जाता था? बाबा साहेब ने आदर्श समाज किसको कहा था? बंधुत्व के आधार पर कहा था, ठीक है, समता के आधार पर कहा था, स्वतंत्रता पर आधार पर कहा था, सभी कथन सत्य हैं। किस पे कहा था? याद रखिएगा, सभी कथन सत्य है पर कहा था। हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए, कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? याद रखिएगा, उन्होंने दिया था अछूतों को। किसको? अछूतों को जो था वो क्या किया था? उन्होंने अधिकार दिलवाने के लिए बहुत अनथक प्रयास किया था, बहुत ज्यादा प्रयास किया था। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई या महत्व नहीं रहता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? याद रखिएगा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से। जाति के जैसे ही जाति का बात है समझ जाइएगा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में बात ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। ये भी देखिए, ये पंक्ति भी पूछेगा कि किस लाइन से लिया गया है, तो ये भी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लिया गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं है भाई? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? देखिए, जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि रुचि पर आधारित होने के कारण, ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, स्वाभाविक विभाजन नहीं पूछा है। क्यों नहीं विभाजन पूछा? स्वाभाविक कहने का मतलब है कि एक तरीके से जो विभाजन किया जाता है, स्वाभाविक कहने का मतलब स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अगर रुचि पर आधारित हो जाए, रुचि कहने का मतलब मेरे चॉइस के अनुसार अगर कोई विभाजन हो जाए तो विभाजन स्वाभाविक है, लेकिन रुचि पर आधारित नहीं हुआ ना जाति प्रथा, इसलिए तो स्वाभाविक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? याद रखिएगा, वो लिया हुआ है किसका? भ्रातृत्व का, गलत। इनमें से किसी का भी नहीं, स्वतंत्रता का भी नहीं, श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। किसका लिया हुआ है?
श्रमिक विभाजन का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? देखिए समाज के बारे में भी फिर बात आ गया, तो कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? देखो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है भाई लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है ना कि लोकतंत्र में सभी प्रकार के धार्मिक लोग, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जात पात लोग बटे हुए तो रहते हैं, हालांकि सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में एक गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट सबसे चुन करके आती है। क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस लाइन है ये जो सभी को याद होगा। अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ठीक है, तो यही है, यानी कि जनता का इसमें भागीदारी है, इसीलिए लोकतंत्र क्या होगा? दूसरा नाम होगा भाईचारे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है ये आपका बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी जो है वो जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा एवं हु आर शूद्राज। देखो मतलब कास्ट का बात आ गया ना, लेखक कौन है? इसके लेखक याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर साहब। किसके? भीमराव अंबेडकर साहब। 23 क्वेश्चन थे टोटल मिला करके इस चैप्टर में, जो कि हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने कट करके लाया भी है, और बहुत सारे हैं। अगर आप बोलिएगा तो क्वेश्चन बैंक का भी लाया जाएगा, और बोलिएगा कि हम खुद पर खुद लेकर के चले आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।